नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम पटना से चलकर नवादा लोकसभा में आए हैं और लोकसभा में जो है इस बार सभी पार्टियां जो है अपना अपना जो है प्रचार में जुट गए हैं। और देखना ये है कि इस बार जो है लोकसभा में नवादा लोकसभा से जो है कौन विजय होकर के आते हैं। बीजेपी के बाद भी और सारी पार्टियां जो है अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं और कुछ ऐसे कार्यकर्ता है जो निर्दलीय खड़ी है, जो निर्दलीय से जो है अपना दमखम दिखा रहे हैं और रात और दिन को एक किए हुए हैं अपने जीत के लिए। और इस जीत के लिए बीजेपी जो है किस तरह से जीतते हैं, क्योंकि इतना आसान उनके लिए नहीं है। तो हम नवादा से चल करके कांसी चक प्रखंड है और कांसी चक प्रखंड के जो है भाजपा का ऑफिस है और यहाँ पर जो है मंडल अध्यक्ष है और उनके साथी भी हैं हमारे साथ, तो उनसे बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपका दैनिक सोच में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक सोच देखने वाले सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। अच्छा, इस बार जो है लोकसभा में आप लोग जनता के लिए जो है वोट जो मांग रहे हैं, क्या आप लोग का काम हुआ है? काम तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत से काम किए हैं और उन्हीं कामों के आधार पर मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। कौन सा मोदी जी काम किए हैं? मोदी जी बहुत सा काम किए हैं। अंत्योदय में जैसे हो गया, सभी जान ही रहे हैं, कोरोना काल जबकि सारा विश्व अस्त व्यस्त था, उस वक्त मोदी जी ने अपने नेतृत्व क्षमता के बल पर पूरे विश्व के कई देशों को दवाई सप्लाई की, पूरे भारत के लोगों को फ्री अनाज की व्यवस्था की। बात बाकी आयुष्मान कार्ड है, हर घर जल का नल है। आयुष्मान कार्ड पर हम रोकेंगे आपको। आयुष्मान कार्ड में कुछ ऐसे लोग जो है जो इलाज कराने के लिए गए हैं, वो कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड से कोई अच्छा बेनिफिट हमें नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं। बहुत से लोगों ने लाभ उठाया है, करोड़ों लोगों ने आयुष्मान कार्ड से अपना फ्री इलाज करवाया 5 लाख तक का। अच्छा। और अगर ऐसा कुछ है तो वो हो सकता है कि जिस संस्थान में, जिस अस्पताल में वो गए हों, वहां की कुछ लापरवाही हो, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपके क्षेत्र के लोग जो है आपका अगर वीडियो देखेंगे, आप बताइए उसको आप किस तरह से मदद करिएगा? आयुष्मान कार्ड धारक जो भी हैं, अगर उनको कहीं भी कोई तरह की दिक्कत हो तो मैं हमेशा उपलब्ध हूं उनके लिए। अच्छा, इसके बाद रही बात नल जल योजना की। नल जल योजना जो है लोग ग्रामीण कहते हैं कि नल जल योजना सरकार का जो है फेल है। नहीं, कुछ जगहों पर ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि काम नहीं कर रहा है, लेकिन फेल तो नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी जिस गांव में रहते हैं नल जल का पानी पीते हैं। जब से ये योजना चली है, शुरू हुई है, अभी तक तो मिल ही रहा है। लोग और ये कह रहे हैं कि आज जो है हर जगह चुनाव का घड़ी है, तो उनको वोट लेना है, तो हर जगह जो है बीजेपी का ऑफिस खोला गया है। लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो क्या इसी प्रकार से ऑफिस खोल करके जनता का जो है मुद्दा रहेगा, जनता का शिकायतें रहेगा, सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंत्योदय, जो सबसे अंतिम तबके के लोग हैं, वहां तक वो पहुंच बनाए हैं। और हमेशा जनता का जो शिकायतें रहे, किस तरह से आप सुनिएगा? जो शिकायत हमारे पास पहुंचेगी उसको हम लोग देखेंगे अपने स्तर पे। अपने स्तर पे नहीं होगा तो अगले स्तर पे भेजेंगे निश्चित रूप से। आपके जो सांसद रहेंगे, जो अगर जीत जाते हैं विवेक जी, तो आप विवेक जी तक जनता की बातें जो रहेगा कैसे ले जाइएगा? बिल्कुल ले जाऊंगा, हर एक माध्यम से। विवेक जी का आशीर्वाद बहुत, वो तो राज्यसभा सांसद अभी फिलहाल नहीं, जानते ही होंगे आप लोग। 2.5 साल उनका कार्यकाल भी बच रहा है। तो विवेक जी का आशीर्वाद मुझे पूर्व से ही प्राप्त होता रहा है और उनके विकास के विजन के हम लोग साथ हैं। और मैं ये पूर्ण विश्वास प्रखंड के या फिर पूरे लोकसभा के लोगों को दे सकता हूं कि आपको जहां भी विवेक जी की जरूरत हो, वो हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। अच्छा, आप लोग जो है जी को किस तरह से मदद कर रहे हैं और आपका जो प्रचार जो कर रहे हैं, कैसे लग सकता है कि वो जीत जाएंगे? विवेक जनमानस की आवाज है विवेक। अच्छा। हर एक जनता की आवाज है विवेक। मोदी जी के भेजे गए दूत
विवेक जी हैं, और मोदी जी को सारी जनता, चाहे वो किसी वर्ग के हो, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, सभी सपोर्ट कर रही है, चाहे किसी भी जाति के हो। बहुत सारे कुछ अभी हम लोग वाजिदपुर एक गांव पड़ता है हमारे ब्लॉक में ही, वहाँ अल्पसंख्यकों की अच्छी आबादी है, तो अभी हम लोग उस टोले में भी गए थे, अल्पसंख्यक टोले में भी गए थे, तो उन्होंने भी समर्थन का वादा किया है कि नहीं, मोदी जी के विजन के साथ हम लोग हैं। गांव आपके बगल में है, वहाँ अभी तक रोड नहीं गया है, सड़क, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ही कही जा सकती है। जिस नाम से सारा ब्लॉक है, थाना है, मतलब प्रखंड ही काशी चक के नाम से, एक छोटा सा गांव यहीं बगल में पड़ता है, रेलवे लाइन के बगल में, और आज तक उसका जुड़ाव रोड से ना हो पाना, ये तो उदासीनता है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। क्या वो गांव के लोग विश्वास करें कि क्योंकि राज्यसभा भी है? जी 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 जी। तो जीत हार तो बात की बात है। क्या लगता है उनके लिए, क्या एक अंडरपास की व्यवस्था हो सकता है? नहीं, अंडरपास नहीं, उनके लिए रोड की व्यवस्था अभी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क से की गई थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि वो पूरा जो मतलब एरिया लगभग 1 किलोमीटर का है, और योजना जो पास हुई वो 350-400 मीटर की हुई है, तो मतलब उपयोगी नहीं है योजना। लेकिन विवेक जी से परसों जब आए थे तो हम लोगों ने चर्चा भी किया था इस बात का, तो बोले कि पहला संज्ञान में लूंगा कि उस गांव को रोड से मेरे को जोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग का क्या प्लानिंग है? दिक्कत जो भी हमारे पास जो भी मामला पहुंचेगा, या किसी जनता को कोई परेशानी हो वो हमारे पास पहुंचेगी, तो हम लोग निश्चित रूप से उसमें काम करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि आज के डेट में जो है बहुत बेरोजगारी हो गया है, नौकरी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और जो आर्मी का जो वैकेंसी आया वो 4 साल का हो गया है, जिसको अग्निवीर कहते हैं। अग्निवीर, तो देखिए ये सब सरकार की योजनाएं कुछ हैं ऐसी। अग्निवीर ऐसा नहीं कि 4 साल का ही है, अग्निवीर 4 साल अगर आप वहां पे कर लेते हैं तो फिर बहुत से सरकारी उपक्रम है जिनमें उनको एडजस्टमेंट होनी है। तो लोगों का कहना है कि 4 साल के लिए हम क्यों जाएं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि 4 साल के लिए, हो सकता है कि आप फिर उसमें ही मतलब सामान्य रूप से काम करने लगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आगे भविष्य की बातें हैं। लेकिन विजन जो मोदी जी का है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का विकास होना है, और मतलब कि समझिए कि भारत किसी विश्व में एक मतलब, आपके जो विपक्षी हैं वो कहते हैं कि इसे खाली राम मुद्दा, ये सब खाली मंदिर मस्जिद करते हैं। विपक्षी लोगों को तो घोटाले से फुर्सत नहीं है भाई साहब, उनके बारे में मैं क्यों, हम अपने नेता मोदी जी के कामों को जनता के बीच लेके जा रहे हैं, उनके कामों के प्रति जनता समर्थन दिखा रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी नवादा लोकसभा सीट विवेक ठाकुर जी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हम बातें कर रहे दीपक कुमार जी थे, उनसे हम बातें किए, और ग्रामीणों का जो मांग है, यहाँ काशी चक गांव का भी जो दिक्कतें हैं, रोड वहां पर अभी तक नहीं व्यवस्था हुआ, उस पर भी हम बातें किए। बाकी आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।